गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। स्कूल का साल भर का तनाव खत्म हो चुका था और 17 वर्षीय अभय अब कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहता था। उसके शहर में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही थी, दिन भर पंखा चलाकर भी चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, अभय, इस बार छुट्टियों में मासी के पास क्यों नहीं चला जाता? पहाड़ी इलाका है, मौसम ठंडा और अच्छा रहता है, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा तू। अभय को यह सुझाव सुनकर एकाएक बचपन की यादें आ गई, जब वो छोटा था और मासी के साथ खेतों में घूमता था, आम के पेड़ पर चढ़ता था और रात को दादी की कहानियां सुनते हुए सो जाता था। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है मम्मी, इस बार वही चलूंगा। अगले दिन उसने एक छोटा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, मोबाइल चार्जर, अपनी पसंदीदा किताब और थोड़ी चॉकलेट। मासी का घर एक छोटे पहाड़ी कस्बे में था जो मुख्य शहर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। उसे बस पकड़नी थी सुबह 9 बजे। सफर की शुरुआत, बस धीरे धीरे शहर की भीड़ और ट्रैफिक से निकलकर कच्ची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में हरियाली, छोटे झरने और मोर की आवाजें सुनाई देती रहीं। एक मोड़ पर चाय की दुकान दिखी जहां बस कुछ देर रुकी। अभय ने वहां अदरक वाली चाय और समोसा खाया। जैसे जैसे वो मासी के कस्बे के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और आसमान में बादल मंडराने लगे। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे पहाड़ों की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध कर दिया। मासी का घर। बस से उतरते ही अभय ने देखा कि मासी स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी। अरे अभय, मेरा बच्चा आ गया, मासी ने उसे गले लगाते हुए कहा। वो लगभग 40-45 साल की होंगी, गर्मजोशी से भरी महिला, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अभय का बैग उठाते हुए उन्होंने कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत दिनों बाद आए हो, तेरे लिए तेरा पसंदीदा आलू का पराठा बनाया है। मासी का घर एक सुंदर सा 2 मंजिला मकान था। बाहर फूलों से सजा हुआ छोटा सा बगीचा था, गुलाब, गेंदा, चमेली की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। घर में घुसते ही एक शांति का एहसास हुआ, न शहर का शोर, न ट्रैफिक की आवाज। घर का माहौल। मासी ने तुरंत गर्मा गर्म पराठे, दही और अचार परोसा। अभय को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सचमुच घर आ गया हो। खाना खाते समय मासी ने पूछा, तेरे एग्जाम कैसे हुए और वहाँ सब ठीक तो है? अभय ने मुस्कुरा कर कहा, सब बढ़िया मासी, बस अब थोड़ा ब्रेक चाहिए था, सोचा यहाँ आ जाऊं। मासी की बेटी अनन्या उस समय अपने कमरे में थी, मोबाइल पर व्यस्त। दोनों की मुलाकात अगली सुबह हुई, जो कि कहानी को एक नया मोड़ देने वाली थी। अभय ने रात को ठंडी हवा में छत पर टहलते हुए सितारों को देखा और सोचा, ये छुट्टियां शायद कुछ खास होने वाली हैं। अगली सुबह अभय की आंखें खिड़की से आती ठंडी रोशनी से खुली। बाहर से कोयलों की आवाज आ रही थी और रसोई से चाय की खुशबू। वो उठकर फ्रेश हुआ और जैसे ही रसोई की तरफ गया, मासी उसे देख मुस्कुरा पड़ी। सो गया राजा बेटा, चलो चाय पियो, उन्होंने स्नेह से कहा। अचानक आई खबर। अभी अभय चाय का कप हाथ में ही ले पाया था कि मासी का फोन बजा। फोन उठाते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। बात खत्म होने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभय बेटा, मुझे तुरंत जाना होगा। मामा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। गांव से फोन आया है, 6-7 दिन लग सकते हैं वहां से लौटने में। अभय थोड़ा घबरा गया, मैं अकेला कैसे रहूंगा मासी? मासी ने तुरंत कहा, अरे नहीं, अकेला कहाँ, अनन्या तो है न तेरे साथ। अब तो बड़ी हो गई है, सब संभाल लेगी। अनन्या से पहली बातचीत। थोड़ी देर बाद अनन्या कमरे से बाहर आई। वो टी शर्ट और पायजामा पहने मोबाइल में ही घुसी हुई थी। मासी ने उसे बुलाया, अनन्या बेटा, देख तेरा भाई आया है। अब तू लोग दोनों एक दूसरे को कंपनी देना, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। अनन्या ने एक नज़र अभय पर डाली और हल्की मुस्कान दी, हाय अभय भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया, अभय ने जवाब दिया। वो दोनों पहले तो थोड़े अजनबी जैसे व्यवहार करते रहे, बस जरूरी बातें, हल्की मुस्कुराहटें। अनन्या की उम्र 16 साल थी और वो अब किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रख चुकी थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और बड़ी होती समझदारी का मेल था। उसकी और अभय की हाइट लगभग बराबर थी, दोनों ही लगभग 5 फीट 7 इंच लंबे थे। शरीर का ढांचा भी काफी मिलता जुलता, इसलिए एक दूसरे को देखकर भी वो यह महसूस कर सकते थे कि दोनों एक ही सांचे के जैसे हैं। मासी की विदाई। मासी ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और अभय को कुछ जरूरी निर्देश दिए, गैस कैसे चलानी है, दूध कब आता है और अनन्या को ज्यादा मोबाइल पर मत रहने देना। अंत में मासी ने दोनों को गले लगाया और कहा, बस बेटा, 1 हफ्ता, तुम दोनों समझदार हो, आपस में अच्छे से रहना। अभय ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर थोड़ी घबराहट भी थी, पहली बार इतने दिन बिना किसी बड़े के और एक लड़की के साथ। शुरुआती दिन की नीरसता। मासी के जाते ही घर थोड़ी देर में शांत हो गया। अनन्या अब फिर से मोबाइल पर रील्स में डूब गई।
वो एक के बाद एक वीडियो स्क्रॉल करती जा रही थी, कभी मेकअप वीडियो, कभी डांस, कभी फनी स्किट्स। अभय बगल से देखता रहा और थोड़ी देर बाद बोला, तू दिन भर ऐसे ही रील्स देखती रहती है। अनन्या ने बोरियत से कहा, हाँ यार, और क्या करूं, यहाँ कुछ करने को होता भी नहीं, स्कूल भी बंद है, फ्रेंड्स सब शहर में। अभय ने मुस्कुरा कर कहा, चल एक काम करते हैं, आज रात कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। अनन्या की आंखें चमक उठी, ओह येस, बहुत दिन से कोई मूवी नहीं देखी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम पंक्तियां, अध्याय की समाप्ति। शाम को दोनों ने मिलकर पॉपकॉर्न बनाए, कंबल निकाला, लिविंग रूम में बड़ी स्क्रीन पर मूवी लगाई। कहानी की अगली चाल अब उस मूवी में छिपी थी, एक ऐसा मोड़ जो अभय की जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। शाम के 7 बज चुके थे, घर की लाइट्स मंद थीं और बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनन्या ने कमरे को मूवी नाइट के लिए तैयार किया, एक बड़ी चादर बिछाई, तकिए लगाए और पॉपकॉर्न का बड़ा सा कटोरा बीच में रखा। अभय ने टीवी ऑन किया और नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करने लगा। बहुत सारी फिल्मों में से अंत में एक साउथ इंडियन कॉमेडी फिल्म चुनी गई, एक हल्की फुल्की मजेदार फिल्म जिसमें ढेर सारे मस्ती भरे सीन थे। मूवी की शुरुआत, फिल्म में हीरो एक मिशन पर होता है, उसे एक महिला कॉलेज में जासूसी करनी होती है, जिसके लिए वह एक लड़की का रूप धारण करता है। जैसे ही हीरो साड़ी पहनकर, नकली बाल लगाकर और मेकअप करके सामने आता है, पूरा सीन बेहद मजेदार था। अनन्या जोर से हंस पड़ी, हे भगवान, ये हीरो तो कमाल कर गया, देखो ना कितना रियल लग रहा है, लड़की की तरह। अभय भी मुस्कुरा दिया, हाँ मगर यार उसे देखकर शर्म आ रही है, ये सब कैसे कर लिया उसने। अनन्या ने तुरंत टीवी पॉज कर दिया और एकटक अभय को देखने लगी। विचार की चिंगारी, एक बात बोलूं? बोल, अभय ने कहा पॉपकॉर्न चबाते हुए। तू भी ऐसे ही दिखेगा अगर तू लड़की बनेगा। अभय हंस पड़ा, पागल है क्या, मैं लड़की बनूं? अनन्या की आंखों में शरारत थी। सीरियसली, तू और मैं एक ही साइज के हैं, मेरे सारे कपड़े तुझे फिट आ जाएंगे, एक बार ट्राई तो करके देख, फन के लिए। अभय थोड़ा झिझका, नहीं यार, ये सब मेरे बस की बात नहीं। अनन्या ने थोड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा सुन, एक हफ्ते के लिए मम्मी नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं, बस मस्ती के लिए। देख, फिल्म में हीरो भी तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे मनाने की कोशिश। वो अब अभय के पास आकर बैठ गई। देख, मैं तेरी मदद करूंगी, मेकअप भी मैं करूंगी, चलना फिरना भी सिखाऊंगी, हम मिलकर फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, एकदम लड़की जैसा बना दूंगी तुझे, कोई मानेगा ही नहीं कि तू लड़का है। अभय अब असमंजस में था, दिल के किसी कोने में उसे भी थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा था, कुछ नया, कुछ अनदेखा करने का। पक्का कोई नहीं देखेगा? कसम से नहीं, और अगर तू अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तेरे सारे फोटो डिलीट कर दूंगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद अभय ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सिर्फ एक बार। अनन्या की मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत टीवी ऑफ किया और बोली, तो फिर कल सुबह से अभय नहीं अभ्या की नई जर्नी शुरू होगी। सूरज की हल्की किरणें कमरे में घुस रही थीं। खिड़की के पर्दों से छनती हुई रोशनी अभय के चेहरे पर पड़ रही थी। अनन्या पहले से ही उठ चुकी थी। उसने कमरे को सजा दिया था, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, ब्रा, पैंटी सेट, साड़ी, सलवार सूट सब एक एक करके करीने से बिस्तर पर रख दिए थे। जब अभय उठकर बाहर आया, वो चौंक गया। ये सब क्या है? अनन्या ने हंसते हुए कहा, आज से तू मेरा मॉडल है और हम तुझे अभ्या बनाएंगे। अभय ने घबराते हुए कहा, यार कल मैंने मजाक में बोला था, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अनन्या ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, मैं हूं ना, किसी को नहीं पता चलेगा, और तू देखना, तेरे अंदर की एक ऐसी दुनिया खुलेगी जो तूने कभी महसूस ही नहीं की होगी। स्टेप 1, अंडरगारमेंट्स, पहली बार ब्रा और पैंटी पहनना। अनन्या ने सबसे पहले एक नया गुलाबी रंग का साटन ब्रा पैंटी सेट निकाला। ब्रा में हल्का पैडिंग था और पैंटी बहुत नर्म और लो कट थी। ये पहनने से ही फील बदल जाएगा, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। अभय थोड़ा संकोच में था, ये तो बड़ा अजीब लगेगा। अरे, लड़की बनने के लिए सबसे जरूरी यही है। ब्रा और पैंटी पहनते ही तेरे हाव भाव खुद ब खुद बदलने लगेंगे, अनन्या ने ब्रा उसके हाथ में थमाते हुए कहा। कमरे में अकेले जाकर अभय ने जैसे तैसे पैंटी पहनी। वो बहुत टाइट और अलग सी थी। फिर उसने ब्रा पहनने की कोशिश की, स्ट्रैप समझना मुश्किल था, हुक पीछे लगाना तो और भी कठिन। कई बार कोशिश करने के बाद जैसे तैसे पहनी। आईने में जब खुद को देखा तो शरीर का आकार बदलता सा महसूस हुआ। हल्के पैड से छाती थोड़ी उभरी लग रही थी और कमर अचानक पतली सी दिख रही थी। स्टेप 2, वैक्सिंग, सौंदर्य का दर्द। अब अनन्या ने वैक्स स्ट्रिप्स गरम की। तैयार हो जा, अब असली लड़की बनने का टेस्ट वैक्सिंग। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं, प्लीज ये मत करो यार, दर्द होगा।
बस एक बार, मैं सॉफ्ट हाथ से करूंगी, अनन्या ने शरारत से कहा और पहली स्ट्रिप उसके हाथ पर लगाई। चटाक, आह, अभय चीखा, ओह सॉरी, लेकिन देख कितना क्लीन हो गया, अनन्या ने मुस्कुराते हुए दिखाया। धीरे धीरे उसने दोनों हाथ, पैरों और अंडरआर्म्स तक वैक्स कर डाले। हर स्ट्रिप के साथ अभय की सिसकारियां और अनन्या की हंसी गूंजती रही। आखिर में जब वो आईने में देखता है, चिकनी चमकती त्वचा, खुद को छूकर हैरान होता है। स्टेप 3, स्किन केयर और फेमिनिन टच। अब उसने एक गुलाबी रंग का टॉवल लपेटा और अनन्या ने उसे चेयर पर बिठा दिया। अब स्किन केयर ताकि तेरी त्वचा एकदम कोमल लगे। उसने सबसे पहले क्लींजर से चेहरा साफ किया, फिर स्क्रब किया, स्टीम दी और फिर एक गुलाब जल वाली मास्क लगाई। जब मास्क उतरा तो अभय का चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी लड़की की शादी से पहले का फेशियल किया गया हो। स्टेप 4, मेकअप। अभय की आंखों में अभय की झलक। अब शुरू हुआ असली मेकअप। प्राइमर, लाइट फाउंडेशन, कंटूरिंग, आईशैडो गुलाबी और हल्का सुनहरा, नकली आईलैशेस, विंग आईलाइनर, बिंदी, लिपस्टिक रॉस पिंक। आईने के सामने जब अभय बैठा था, वो धीरे धीरे एक सुंदर मासूम सी लड़की में बदल रहा था। अब आईना देख, अनन्या ने कहा। अभय के होश उड़ गए। ये मैं नहीं हो सकता। उसके होंठ खुले रह गए। चेहरा इतना नाजुक लग रहा था कि खुद को छूने में डर लगे। स्टेप 5, कपड़े। सलवार सूट से साड़ी तक। सबसे पहले अनन्या ने एक गुलाबी चिकनकारी सूट पहनाया। सलवार से लेकर कुर्ता तक सब सॉफ्ट फैब्रिक का था। दुपट्टा कंधे से झूल रहा था और कमर की सिलवटें साफ नजर आ रही थी। अभय अभया बनकर चलने की कोशिश कर रहा था। हौले हौले घुटनों के पास से सलवार उठती थी और दुपट्टा बार बार गिरता था। अब साड़ी की बारी थी। अनन्या ने एक नीली सिल्क की साड़ी लाल बॉर्डर वाली निकाली। ब्लाउज फिटिंग में था और पेटीकोट थोड़ा टाइट। उसने धीरे धीरे प्लीट्स बनाए, पेटीकोट में टक की और पल्लू कंधे पर फिक्स किया। जब पूरी तरह साड़ी पहनकर आईना सामने आया, अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अब सिर्फ अभय था, एक पूर्ण, सौम्य और सुंदर युवती। स्टेप 6, व्यक्तित्व का परिवर्तन। अभय के चाल, बैठने का तरीका, पलकें झपकाने का अंदाज सब धीरे धीरे बदलने लगा। अनन्या ने कहा, चल एक बार दुपट्टा सर पर डालकर थोड़ा झुक जा। हाँ ऐसे, अब मुस्कुरा। अभय अब पूरी तरह स्त्रीत्व के रंग में रंग चुकी थी। अध्याय का समापन। शाम को जब दोनों ने सेल्फी ली, इंस्टा रील बनाए, बिना पोस्ट किए और आईने में बार बार खुद को निहारा, तो अभय को एक नई खुशी महसूस हुई। वो अब किसी मजाक का हिस्सा नहीं था, वो खुद में खोया हुआ एक नया एहसास था। तू जानती है अनन्या, अभय ने कहा, मैं आज खुद से मिल पाया हूँ। शायद पहली बार। अभय की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी पलकों पर अब भी पिछली रात का काजल हल्का हल्का बना हुआ था। उसने खुद को चादर में लिपटे हुए देखा और जैसे ही करवट ली, साड़ी की सिल्क की नरम परतें उसकी त्वचा को छूने लगी। वो उठकर बैठा और सामने लगे आईने में देखा। वहां अभय बैठी थी, हल्के बिखरे बाल, सजाया चेहरा और माथे पर सजी एक छोटी बिंदी। क्या मैं अब भी अभय हूँ या सच में अभय बन गया हूँ? उसने खुद से पूछा। अनन्या की क्लास शुरू। थोड़ी ही देर में अनन्या चाय लेकर कमरे में आई। गुड मॉर्निंग मेरी रूममेट। अभय मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, आज क्या प्लान है? आज तुझे सिखाना है चाल, अदाएं, शर्म और नजाकत। ये सब सीखना जरूरी है अगर तू लड़की की तरह दुनिया के सामने जाना चाहती है। स्टेप 1, चलना सीखना, जैसे लड़कियां चलती हैं। अनन्या ने कमरे की फर्श पर एक लंबी सफेद पट्टी बनाई। चल अब इस लाइन पर चलकर दिखा। अभय ने हील्स पहनी, छोटी सी काली सैंडल। पहली बार चलना था तो थोड़ा लड़खड़ाया। रुको, लड़कियां चलती हैं कमर से मूवमेंट के साथ। कंधे टाइट नहीं, ढीले रखो। एक पांव दूसरे के थोड़ा आगे, जैसे पतली पगडंडी पर चल रही हो। अभय ने दोबारा कोशिश की। अब चाल में थोड़ी लचक आई थी। उसकी सलवार का घेर हिल रहा था, दुपट्टा झूल रहा था और उसकी चाल में धीरे धीरे एक लय बनने लगी। शाबाश, अब तू हर कदम पर अभय बनती जा रही है। अनन्या ने ताली बजाई। स्टेप 2, बैठना, उठना और बात करना। अब अनन्या ने सिखाया कि लड़कियां कैसे बैठती हैं, पैर मोड़कर, साड़ी या सलवार को ठीक से संभालते हुए। और बोलना कैसे है। अनन्या ने कहा, थोड़ी धीमी आवाज, हर बात में नरमी और मुस्कान। शब्दों को थोड़ा नाजुक बनाओ, जैसे मैं नहीं, मैंने, नहीं, नहीं, नहीं। अभय ने जैसे ही ये अंदाज अपनाया, उसकी आवाज की टोन बदलने लगी। वो अब हर बात पर हल्के से मुस्कुरा रही थी, आंखों से इशारा कर रही थी और हर शब्द में एक स्त्रीत्व घुल गया था। स्टेप 3, शर्म और नजाकत का अभ्यास। अब अनन्या ने एक छोटा एक्टिंग प्रैक्टिस शुरू किया। सोच, कोई लड़का तुझे देख रहा है, तुझे नजरें झुकानी है, थोड़ी मुस्कुरानी है, पर नजाकत बनाए रखनी है। अभय ने आईने की ओर देखा, फिर धीरे धीरे नजरें झुकाईं और होठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आई।
दुपट्टा उसने खुद ब खुद कंधे से खिसकते ही संभाल लिया। अनन्या ने तालियां बजाईं। अब तू लड़की नहीं बन रही, तू लड़की को जी रही है। स्टेप 4 साड़ी में बाहर चलने की कल्पना। अब अनन्या ने उसे फिर से वो नीली सिल्क साड़ी पहनाई। इस बार अभ्या ने खुद ही प्लीट्स बनाई, पेटीकोट टक किया और ब्लाउज पहनने में भी हिचकिचाहट नहीं रही। पिछले दिन की तुलना में आज उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो पहली बार मुस्कुराई बिना झिझक के। कल तू दर्पण देखकर चौंकी थी, आज देखकर इतराई है। अब अनन्या ने पूछा, बोल, क्या अब तू तैयार है बाहर जाने के लिए? अभ्या ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ, लेकिन एक वादा कर, तू मेरे साथ चलेगी ना? अनन्या ने हंसते हुए कहा, तेरे बिना मेरी सैर अधूरी है और तेरे बिना मेरी सहेली अधूरी। अध्याय का समापन, मन का संतुलन। शाम को जब अभ्या बालों में कंघी कर रही थी और पीछे से आईने में अनन्या आई तो दोनों की आंखों में एक नई समझ, एक नया रिश्ता दिखा। अब वो सिर्फ बहनें या दोस्त नहीं थीं, एक कलाकार और उसकी आत्मा बन चुकी थी। आज का सूरज कुछ खास था। अभ्या अभय सुबह जल्दी उठ चुकी थी। उसने अपने मेकअप किट को करीने से लगाया, वही नीली सिल्क की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और हल्के गहने चुने। आज उसे पहली बार बाहर जाना था, लड़की बनकर दुनिया के सामने। अनन्या ने उसकी कमर में साड़ी को टक करते हुए कहा, डर तो लगेगा, लेकिन याद रखना, दुनिया वही देखती है जो तू दिखाती है। अगर तू आत्मविश्वास से चलेगी तो सब कुछ में सिर्फ एक सुंदर लड़की देखेंगे। अभ्या ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो तैयार थी, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। बाजार की ओर पहला कदम। अनन्या ने एक ऑटो बुलाया। जब अभ्या उसमें बैठी तो दुपट्टा बार बार उल्टा, वो उसे संभालती, पैरों को क्रॉस करके बैठती, हर हरकत अब अपने आप आ रही थी। रास्ते भर वो कुछ कह नहीं सकी, बस आईने में खुद को देखती रही। शहर की भीड़, दुकानों की चहल पहल, सब आज नए लग रहे थे, जैसे पहली बार लड़की की नज़र से ये दुनिया देखी हो। दुकान पर पहली दुकान थी कॉस्मेटिक स्टोर। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए मैडम? पहली बार किसी ने उसे मैडम कहा। अभ्या का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक न्यूड शेड की लिपस्टिक दिखाए। अनन्या ने देखा, अभ्या की आवाज में न झिझक थी, न डर। इसके बाद वे एक सलवार कुर्ता की दुकान पर गईं। अभ्या ने खुद 2 सूट ट्राई किए, एक पीच कलर का और एक लवेंडर का। ट्रायल रूम में वो जब खुद को शीशे में देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। ये मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ। राह चलते लोग और अनकही निगाहें। जब वे सड़क पर चल रही थी, कुछ लड़के देखकर मुस्कुराए, किसी ने धीरे से कमेंट किया, क्या बात है, बहुत ग्रेसफुल है। पहले डर था कि कोई पहचान लेगा, कोई हंसेगा, लेकिन अब अभ्या की चाल में आत्मविश्वास था और मुस्कुराहट में गरिमा। शाम को वापसी और एक एहसास। जब वे घर लौटी, अभ्या चुपचाप आईने के सामने बैठ गई। क्या मैं फिर कभी अभय बन सकूंगा? उसने पूछा। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चाहे जो बने, लड़का लड़की या दोनों, पर जो तू आज बना वो सच्चा था। अगर तू चाहती है ये सिर्फ एक खेल न रह जाए बल्कि तेरा एक हिस्सा बन जाए तो खुद को अपनाना सीख। अभ्या की आंखों में चमक आ गई। मैं अभय भी हूँ और अभ्या भी, दोनों ही मेरे अपने हैं। अब मैं किसी एक को छोड़ना नहीं चाहती। मासी की वापसी और सुखद स्वीकृति। अगले दिन मासी घर लौटी। अनन्या ने अभ्या को लेकर पहले से ही समझा रखा था कि कैसे पेश आना है। जब मासी ने अभ्या को देखा तो पहले चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। तू तो बहुत सुंदर लग रही है बेटा, माफ करना बेटी। अभ्या की आंखों में आंसू थे। मासी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मासी ने उसे गले लगाकर कहा, नाराज नहीं, मुझे सिर्फ ये गर्व है कि तू खुद को अपनाने की हिम्मत रखता है। अंतिम दृश्य, आत्मस्वीकृति और आजादी। रात को जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, अभ्या एक सलवार सूट में, बालों में छोटी सी क्लिप, चेहरे पर सादगी और दिल में शांति लिए बैठी थी। अब वो सिर्फ अभय नहीं थी, अब वो एक नई अभ्या थी, जिसे खुद से प्यार था और जिसे उसके अपने भी पूरी तरह अपनाते थे।